सरकार बनने के साथ ही बिहार में कई सवाल भी तैरने लगे हैं। सबसे ज्यादा सवाल जदयू के भविष्य को लेकर चल रहे हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों में एक अजीब सी खामोशी है। यह खामोशी हार की नहीं, यह खामोशी उस जीत की है जिसमें एक साथी का कद इतना बढ़ गया है कि दूसरे को अब अपनी परछाई भी छोटी लगने लगी है। हम बात कर रहे हैं डबल इंजन सरकार की। कहने को तो यह गठबंधन की जीत है, लेकिन अगर आप नतीजों की एक्सेल सीट को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि बिहार में जदयू सरकार में तो है, लेकिन अधिकार में कितना है, यह एक बड़ा सवाल है। पार्टी को बचाने के लिए जदयू अब ब्लड रिलेशन और ब्यूरोक्रेसी की तरफ रुख कर चुकी है। पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर नीतीश के बेटे निशांत और मनीष वर्मा का नाम प्रमुखता से चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज का विश्लेषण किसी आरोप प्रत्यारोप पर नहीं है, बल्कि ठोस तथ्यों और भविष्य की उस पटकथा पर है जो अने मार्ग के बंद कमरों में धीरे धीरे लिखी जा रही है। राजनीति में धारणा और हकीकत के बीच का फर्क आंकड़े बताते हैं। जरा इस चुनाव के स्ट्राइक रेट पर गौर करिए। गठबंधन में रहते हुए भाजपा ने जिस तरह अपनी सीटों पर प्रदर्शन किया है, वह जदयू के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और प्रभावी रहा है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि वोटर ने एनडीए को चुना तो है, लेकिन उसकी पहली पसंद अब तीर नहीं बल्कि कमल है। राजनीतिक पंडित इसे महज संयोग नहीं मान रहे। यह भाजपा की उस विस्तारवादी नीति का परिणाम है जिसके तहत उसने सहयोगी दलों के वोट बैंक को धीरे धीरे अपने पाले में शिफ्ट कर लिया है। आज स्थिति यह है कि मंत्रालय के बंटवारे में भाजपा का दखल साफ तौर पर देखा जा रहा है। मलाईदार विभाग हो या जनता से जुड़े अहम मंत्रालय, बड़े भाई की भूमिका अब फाइलों में भी स्पष्ट दिखने लगी है। दखल नजर आने लगा है। जब घर की नींव कमजोर होने लगती है तो अक्सर लोग दीवालों को पेंट कराना शुरू करते हैं। जदयू के भीतर चल रही उत्तराधिकारी की चर्चा कुछ ऐसी ही है। अचानक दो नाम हवा में तैरने लगे हैं। पहला नाम मनीष वर्मा का, पूर्व आईएएस अधिकारी और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव। सजातीय हैं, प्रशासन को समझते हैं, सिस्टम की बारीकियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरा नाम है निशांत कुमार का। निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र हैं, अब तक राजनीति की धूप छांव से दूर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अभी ही क्यों? क्या नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया है कि अब उनकी फेस वैल्यू पर पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता? क्या उन्हें डर है कि जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी या अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों का विलय हुआ, कहीं बिहार में भी जदयू का हश्र वही न हो? नीतीश कुमार की राजनीति का केंद्र रहे सोशल इंजीनियरिंग, लव कुश समीकरण, लेकिन इस चुनाव ने साबित कर दिया कि लव और कुश के बीच अब कमल खिल चुका है। भाजपा ने सम्राट चौधरी जैसे चेहरों को आगे कर यह संदेश बहुत पहले दे दिया था कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक अब किसी खास की जागीर नहीं रही है। जब आपका कोर वोट बैंक खिसक रहा हो और सहयोगी पार्टी का ग्राफ चढ़ रहा हो, तो चिंता कुर्सी की नहीं, पार्टी के यानी सियासी अस्तित्व की होती है। बिहार की राजनीति अब उस दोराहे पर है जहां जदयू को यह तय करना है कि वह भाजपा के साथ सहयोगी बनकर रहेगी या अनुयायी बनकर। मनीष वर्मा आए या निशांत, लेकिन सच तो यही है कि चेहरा बदलने से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत यह है कि बिहार में भाजपा ने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली है कि अब उसे उखाड़ना तो दूर, हिलाना भी जदयू के लिए मुश्किल होगा। यह लड़ाई अब सत्ता की नहीं, वजूद की है, और वजूद की लड़ाई में अक्सर बड़े बड़े समझौते करने पड़ते हैं। देखना होगा कि सुशासन बाबू अपनी विरासत को बचाने के लिए क्या कीमत चुकाते हैं, कहां तक समझौता कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। इस मामले में आप सोचिएगा जरूर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।